Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कुछ वर्ड्स के यूजेस सुटेबल प्रॉपर यूज कैसे होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। फेयर, इस वर्ड का इस्तेमाल किस तरह से होता है। कुछ एक्सप्रेशंस में फेयर का इस्तेमाल वर्ब के बाद एडवर्ब की तरह होता है और इसका अर्थ नियम के मुताबिक या उचित इस अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देखें, कम ऑन यू टू फाइट फेयर, चलो तुम दोनों ठीक तरह से लड़ो। एक और एग्जांपल देखें, दे विल रिस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू प्ले फेयर। इसका मतलब बिहेव ऑनेस्टली, जब तक कि तुम ईमानदारी से बर्ताव करोगे वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। फिर देखें फ्लैट एंड फ्लैटली, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होने पर फ्लैट का अर्थ समतल आकार में या लेटी हुई स्थिति में होता है। जैसे लाई फ्लैट एंड ब्रीथ डीपली, समतल में लेट जाओ और गहरी सांस लो। एक और एग्जांपल देखें, they pressed themselves flat against the tunnel wall as the train approached। जैसे ही ट्रेन पहुंची उन्होंने खुद को सुरंग की दीवार से समतल दबा लिया। इसका दूसरा अर्थ साफ तौर से इस तरह से भी होता है। एग्जांपल देखिए, she told me flat that she would not speak to me again। इसका मतलब उसने मुझे साफ तौर से कह दिया कि वो मुझसे फिर बात नहीं करेगी। एक और एग्जांपल देखें, आई मेड देम ए रीजनेबल ऑफर बट दे टर्न इट डाउन फ्लैट। इसका मतलब मैंने उन्हें उपयुक्त प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। म्यूजिक में इसका इस्तेमाल लोअर देन द करेक्ट पिच के अर्थ में होता है। जैसे ही सिंग्स फ्लैट ऑल द टाइम, इसका मतलब वह हर समय धीमे स्वर में मतलब नीचे स्वर में गाता है। अन्य स्थितियों में एडवर्ब फ्लैटली का इस्तेमाल होता है। अब फ्लैटली का यूज देखें, एब्सोल्युटली के अर्थ में, जैसे टू फ्लैटली डिनाई, टू फ्लैटली रिजेक्ट या टू फ्लैटली अपोज समथिंग एटसेट्रा। एग्जांपल देखिए, आई फ्लैटली रिफ्यूज टू स्पेंड एनी मोर टाइम हेल्पिंग हिम। इसका मतलब मैंने उसकी मदद करने में और ज्यादा वक्त गुजारने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा एक और इसके दूसरे अर्थ में देखें, निरुत्साह और मंद आवाज के अर्थ में देखिएगा इसका यूज, ओह इट्स यू शी सेड फ्लैटली, ओह तुम हो, उसने निरुत्साह से कहा। देन यूज देखें लाउड, लाउड का इस्तेमाल जनरली इनफॉर्मल इंग्लिश में एडवर्ब के रूप में वर्ब के बाद किया जाता है। एग्जांपल देखिएगा, डोंट टॉक सो लाउड यू विल वेक द होल लोकेलिटी। बहुत जोर से बात मत करो, तुम सारे मोहल्ले को जगा दोगे। डू यू हैव टू प्ले द म्यूजिक सो लाउड, क्या तुमको वह संगीत बहुत जोर से बजाना पड़ता है। यू विल हैव टू स्पीक लाउडर, आई कांट हियर, तुम्हें थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, मैं सुन नहीं सकता। इसका मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर यूज देखिए लो, लो का इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह होता है। जैसे ए प्लेन इज फ्लाइंग लो ओवर द टाउन, हवाई जहाज शहर के ऊपर नीचे की तरफ मतलब कम ऊंचाई पर उड़ रहा है। देन द सन सैंक लोअर टुवर्ड्स द होराइजन, सूरज क्षितिज की तरफ नीचे डूब गया। फिर देखिएगा नीचे की तरफ, जैसे कैंडल्स वेयर बर्निंग लो, मोमबत्तियां नीचे जल रही थी मतलब पिघलने के कारण नीचे जल रही थी, इस तरह। फिर यूज देखें क्विक, वर्ब ऑफ मोमेंट के साथ इनफॉर्मल स्टाइल में प्रायः क्विक का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर एक्सक्लेमेशंस में। जैसे कम ऑन क्विक दे विल सी अस, आ जाओ जल्दी वे हमें देख लेंगे। क्विकर का इस्तेमाल जनरली अधिक होता है। जैसे माई हार्ट स्टार्टेड टू बीट मच क्विकर, इसका मतलब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मतलब ज्यादा तेजी से धड़कने लगा, इस तरह। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द क्विकर आई गेट यू अवे फ्रॉम हियर द बेटर। इट मींस मैं तुमको यहां से जितना जल्दी बाहर ले जाऊं उतना ही अच्छा है। जल्दी या तेजी से इस अर्थ में क्विकली, फास्ट के अर्थ में इनका इस्तेमाल देखें, कम एज क्विक एज यू कैन, इसका मतलब जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। एक और एग्जांपल देखें, आई विल गेट बैक एज क्विक एज आई कैन, इसका मतलब जितने जल्दी हो सके मैं वापस लौटूंगा। फिर एक और एग्जांपल देखें, लेट्स सी हु कैन गेट देयर क्विकेस्ट, चलो देखें वहां सबसे जल्दी कौन पहुंच सकता है। इसके बाद यूज देखें रियल, रियल का इस्तेमाल अमेरिकन और स्कॉटिश इनफॉर्मल इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले रियली के अर्थ में होता है। जैसे दैट टेस्ट रियल गुड, इसका मतलब उसका स्वाद सचमुच में अच्छा है। ही इज रियल नाइस गाय, वह सचमुच में अच्छा आदमी है। आई एम रियल सॉरी, मुझे सचमुच में अफसोस है। ही कुक्स रियल वेल, वह सचमुच बहुत अच्छा पकाती है। दैट वॉज रियल नाइस, वह सचमुच बहुत अच्छा था। फिर देखिएगा शार्प, एग्जैक्टली के अर्थ में, और दूसरा वर्ड देखिएगा शार्पली। शार्प का इस्तेमाल एग्जैक्टली के अर्थ में दिन के समय के बाद किया जाता है। जैसे प्लीज बी हियर एट 7 o'clock शार्प, कृपया यहाँ ठीक 7 बजे रहना।
ब्रिटिश इंग्लिश में तेजी से मतलब एकदम मुड़ने के अर्थ में शार्प लेफ्ट, शार्प राइट इस तरह का इस्तेमाल होता है। म्यूजिक में टू सिंग शार्प का अर्थ होता है टू सिंग ऑन ए नोट दैट इज टू हाई, अर्थात तार सप्तक में गाना, बहुत जोर से गाना। शार्पली का इस्तेमाल देखें एडवर्ब के रूप में, आलोचक, अभद्र या कड़े रूप में, इस अर्थ में इनका यूज देखें। इन ए क्रिटिकल, रफ और सीवियर वे, इस अर्थ में इसका यूज देखें। द रिपोर्ट वॉज शार्पली क्रिटिकल ऑफ द पुलिस, इसका मतलब यह हुआ कि रिपोर्ट में पुलिस की कड़ी आलोचना थी। एक और एग्जांपल देखें, इज देयर अ प्रॉब्लम, ही आस्क्ड शार्पली, इसका मतलब यह हुआ क्या कोई समस्या है, उसने अभद्रता से कहा। आई थॉट यू स्पोक टू हर रादर शार्पली, मैंने सोचा तुमने उसके साथ अपेक्षाकृत कड़े रूप में बात किया। अचानक और बड़ी मात्रा में, सडनली एंड बाय ए लार्ज अमाउंट के अर्थ में यूज देखिएगा। प्रॉफिट्स फेल शार्पली फॉलोइंग द रिसेशन, मंदी के बाद लाभ में बहुत तेजी से कमी आई। फिर नेक्स्ट इसका यूज देखें, तेज धार या नोक के अर्थ में, शार्पली पॉइंटेड, इस तरह। उसके बाद यूज देखें शॉर्ट एंड शॉर्टली, शॉर्ट का यूज देखिएगा आवश्यकता से कम होने के अर्थ में, जैसे आई नेवर लेट गो शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, इसका मतलब यह हुआ मैं तुम्हें किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, मदर्स रेगुलरली गो शॉर्ट ऑफ फूड टू इंश्योर देयर चिल्ड्रन हैव इनफ, बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए माताएं नियमित रूप से कम भोजन लेती हैं। फिर एक और एग्जांपल देखें, दे हैड रन शॉर्ट ऑफ फ्यूल, इसका मतलब होता है दे हैड यूज्ड मोस्ट ऑफ देयर सप्लाई ऑफ फ्यूल, मतलब उनके पास ईंधन कम हो गया था। एक और यूज देखें, उतना नहीं जितना आप चाहते हैं या उम्मीद करते हैं, इस अर्थ में। ऑल टू ऑफन यू पिच द बॉल शॉर्ट, इसका मतलब अक्सर तुम गेंद कम दूरी की फेंकते हो। आगे यूज देखिएगा, अनुमानित या आयोजित किए गए समय से पहले, प्राकृतिक समय के पहले, इस अर्थ में। आई एम अफ्रेड आई एम गोइंग टू हैव टू स्टॉप यू शॉर्ट देयर एज टाइम इज रनिंग आउट, मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हें अचानक वहां रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आगे एडवर्ब शॉर्टली का यूज देखें, शॉर्टली के का अर्थ क्या होता है ये देखिएगा। एडवर्ब शॉर्टली का अर्थ होता है थोड़ा पहले या थोड़ा बाद, जैसे शी अराइव्ड शॉर्टली आफ्टर अस, वह हमारे आने के थोड़ा समय के बाद आई। एक और एग्जांपल देखें, आई सा हर शॉर्टली बिफोर शी डाइड, मैंने उसके मरने के थोड़ा समय पहले उसे देखा। जल्दी के अर्थ में यूज देखें, आई बी रेडी शॉर्टली, इसका मतलब मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।